इस वक्त मैं खड़ा हूँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कैंपस के बाहर यानी जेएनयू के कैंपस के बाहर और उसी पॉइंट पे जहाँ पे कुछ ही दिन पहले एक बहुत बड़ा प्रदर्शन आयोजित कराया गया था जेएनयू एसयू के कॉल पर यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के कॉल पर। ये लॉन्ग मार्च आयोजित करवाई गई थी यहाँ साबरमती टी पॉइंट जो कि कैंपस के अंदर है वहाँ से लेकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तक, जो 3 डिमांड थी वो रखने के लिए। इन 3 डिमांड्स को हम समझते हैं पहले और फिर जानते हैं कि उस प्रोटेस्ट का, उस प्रदर्शन का, उस लॉन्ग मार्च का हुआ क्या, उसका अंजाम क्या हुआ। तो सबसे पहले 3 कोर इशू की वजह से जो लॉन्ग मार्च आयोजित करवाया गया था उनमें पहला था कि रोहित एक्ट और यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस बाय एक्सटेंशन को लागू वापस से कर दिया जाए। आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू ऑल दैट ऑन 29th of January the Supreme Court of this country issued a stay order on the new UGC equity regulations, calling them a very vague set of documents, and उसी का विरोध करते हुए और यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस और बाय एक्सटेंशन रोहित एक्ट ऑल्सो के समर्थन में बात करते हुए, के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए लॉन्ग मार्च का आयोजन किया गया था। और इसका जो एक बहुत बड़ा अप्रोर है वो यूजीसी रेगुलेशंस के बारे में ही था कि वापस से इनको इम्प्लीमेंट करवाया जाए, एंड रोहित एक्ट का भी इसमें जिक्र था। सेकेंडली यहाँ पे एक जो बहुत कॉमन कॉल था फॉर ऑल द प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स एट जेएनयू वो था कि जो जेएनयू की वाइस चांसलर हैं शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित, उनका रेजिग्नेशन, उनका इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है। ये कंट्रोवर्सी इरप्ट हुई थी 16 फरवरी को जब शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित ने एक पॉडकास्ट में जाके कहा था कि दलित्स एंड द ब्लैक्स नीड टू कम आउट ऑफ देयर परमानेंट विक्टिमहुड एंड दैट प्रोग्रेस इज नॉट पॉसिबल व्हेन परमानेंट विक्टिमहुड इज प्रेजेंट। तो इन रिमार्क्स को काफ़ी कास्टिस्ट नज़र से देखा जा रहा है, स्पेशली बाय दी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन and by all like-minded people of the left unity that is in power at JNU at this point. ये भी नोट करने की बात यहाँ पर आ जाती है कि शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित ने अपना clarification दिया है. She has said that she did not mean what she said, and that she herself has used reservation when she comes from a Bahujan class. However, ये सब के जस्टिफिकेशन के बाद भी जो स्टूडेंट्स यूनियन है एंड यहाँ पे जो स्टूडेंट बॉडी है उन्होंने ये जस्टिफिकेशन मानने से इनकार कर दिया है। एंड जो परसों लॉन्ग मार्च का आयोजन किया गया था उसमें एक मेजर डिमांड यही थी कि जो वीसी हैं उनका रेजिग्नेशन हो। लास्टली एक और डिमांड थी जो यहाँ पे प्रदर्शन जो कर रहे थे स्टूडेंट्स उनके द्वारा उठाई जा रही थी, वो थी कि जो पब्लिक फंडिंग है जेएनयू जैसी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए वो बढ़ा दी जाए एंड जो उसमें रिसेंट ईयर्स में कट आया है उसको रिवर्स कर दिया जाए, उसको रोल बैक कर दिया जाए। तो इन तीन डिमांड्स के साथ रादर जेएनयू सू एंड जो बाकी प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स थे उनको यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तक लॉन्ग मार्च करने का कॉल दिया गया था। अब जानना ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस मार्च का हुआ क्या, इस मार्च का अंजाम क्या हुआ और अभी करेंटली ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इस लॉन्ग मार्च के दौरान 51 स्टूडेंट्स ऑफ जेएनयू को डिटेन कर लिया गया था बाय द दिल्ली पुलिस, एंड यहाँ पे बहुत हैवी नंबर्स में RAF दैट इज़ द रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस एंड अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस बहुत हैवी नंबर में तैनात थे जब यहाँ पे आयोजन करवाया जा रहा था प्रदर्शन का। और उन 51 लोगों में से 14 जेएनयू स्टूडेंट्स को फॉर्मली अरेस्ट कर लिया। अब ये जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे कि जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन ने कॉल दिया था लॉन्ग मार्च के लिए वो काफ़ी पॉपुलर था और बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, उन्होंने प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। लेकिन जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग है। यहाँ पे प्रदर्शन वाले दिन मतलब 2 दिन पहले 4 लेयर से ज़्यादा की बैरिकेडिंग लगाई गई थी और जो अभी गेट मैंने आपको दिखाया उस गेट पर भी ताला लगा हुआ था। तो स्टूडेंट जो अंदर से बाहर जाना चाहते थे और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तक प्रदर्शन करना चाहते थे वो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था, बिल्कुल ही रोक दिया गया था। अभी कुछ ही देर में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर अभी भी कैसे पैरामिलिट्री फोर्सेज डिप्लॉयड हैं। दिल्ली पुलिस यहाँ पर साइट में नहीं दिख रही, लेकिन दिल्ली पुलिस की राइट कंट्रोल व्हीकल्स, वाटर कैनन्स एंड बसेज, राइट कंट्रोल व्हीकल्स यहाँ पे सब मौजूद हैं बड़ी तादाद में। अब ये भी जान लेते हैं कि जो प्रोटेस्ट हुआ था, जो प्रदर्शन हुआ था, उसका अंजाम क्या रहा, उसका रिजल्ट हुआ क्या। तो मैं आपको बता दूं कि 51 स्टूडेंट्स को इनिशियली दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया था, लेकिन उसमें से 14 जेएनयू स्टूडेंट्स को फॉर्मली अरेस्ट कर लिया गया है। नाउ इन अरेस्ट पे लेटेस्ट इज दैट कल पटियाला हाउस कोर्ट में इनकी सुनवाई हुई थी, इनकी पेशी हुई थी, जिस पेशी में इनको बेल ग्रांट कर दी गई है।
लेकिन बेल बहुत स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस के साथ, बहुत स्ट्रिंजेंट रिस्ट्रिक्शंस के साथ रादर दी गई है। एंड इनमें से एक सबसे बड़ा जो टॉकिंग पॉइंट बन चुका है, दैट इज़ द परमानेंट वेरिफिकेशन ऑफ देयर रेजिडेंसेस। मीनिंग कि जब तक इनके परमानेंट रेजिडेंसेस का वेरिफिकेशन पुलिस नहीं कर लेगी, जब तक स्टेट इनका परमानेंट एड्रेस वेरीफाई नहीं कर लेगा, इनको बेल पे खुला नहीं छोड़ा जाएगा। तो अभी भी जो 14 जेएनयू स्टूडेंट्स अरेस्ट हुए हैं, उनको तिहाड़ जेल में रखा गया है। नाउ स्टूडेंट्स यूनियन का जो स्टेटमेंट है वो ये पढ़ता है कि ये जिस प्रोलॉन्ग इनकार्सरेशन का एक मेथड है, एंड बेल सिर्फ पेपर पे दी गई है, फ्रीडम सिर्फ पेपर पे दी गई है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो 14 डिटेन हुए हैं, जो 14 रादर अरेस्ट हुए हैं स्टूडेंट्स, वो सारे दिल्ली से नहीं है। तो परमानेंट एड्रेस को वेरीफाई करने में बहुत लंबा समय लग भी सकता है, और उस पूरे समय में ये फ्री नहीं है, ये खुला नहीं जा सकते, इनको तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। तो ये प्रोलॉन्ग इनकार्सरेशन बोला जा रहा है जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के द्वारा, और जो लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स है, लेफ्ट यूनिटी को जो समर्थन करते हैं जेएनयू कैंपस पे, उनका भी यही कहना है। अब ये काफ़ी सूत्रों ने बताया, ये काफ़ी सोर्सेज ने बताया, काफ़ी स्टूडेंट्स जिनसे बात हुई उन्होंने भी बताया कि प्लेन क्लोथ पुलिसमैन यहाँ पे प्रेजेंट थे जिस दिन प्रोटेस्ट चल रहा था, यानी कि सीवीज में शर्ट पैंट में पहने हुए जो पुलिस लोग थे, पुलिस कर्मचारी थे, वो यहाँ पे प्रेजेंट थे, और वो जो प्रदर्शनकारी क्राउड था उसके बीच में जुड़ गए थे, उसके साथ मिंगल हो रहे थे। सो प्रोटेस्टर्स को ये समझ में नहीं आ रहा था कि कौन पुलिस में है, कौन उनके साथ प्रदर्शन करने में जुड़ा हुआ है। काफ़ी लोगों का ये कहना है कि उनको यही नहीं पता था कि जो सीवीज में ऑफिसर्स हैं वो एक्चुअली में दिल्ली पुलिस से एफिलेटेड हैं भी कि नहीं है, एंड क्या वो एबीवीपी के गुंडे हैं। ये लेफ्ट यूनिटी का कहना है, क्या वो एबीवीपी के गुंडे हैं जिन्होंने सिर्फ ये ठेका ले रखा था कि जो प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स हैं उनकी मार पिटाई हो। लेकिन काफ़ी वीडियोस में भी ये देखा जा रहा है कि सीवीज में ड्रेस्ड ऑफिशियल्स, सीवीज में ड्रेस्ड दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी हैं, उन्होंने स्टूडेंट जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको पकड़ा है और उनको बसेस में डाला है ताकि वो डिटेन हो सकें। तो लोगों का यही कहना है कि नेम टैग जब मिसिंग है किसी पुलिस ऑफिसर का, तो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो कौन है, कौन से पुलिस थाने से है, और मोर ओवर जब आपने यूनिफॉर्म ही नहीं पहनी तो ये समझ में ही नहीं आएगा कि क्या ये पुलिस से है कर्मचारी या फिर ये प्रदर्शन करता हुआ एक स्टूडेंट है। अभी बेल ग्रांट कर दी गई है, और जब तक एड्रेस वेरीफाई नहीं होता तब तक उनको खुली छूट नहीं दी जाएगी। अभी कुछ सोर्सेज के हिसाब से जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन शायद आज करंट डे पे अपील कर सकता है टू दी मॉडिफिकेशन फॉर दी स्ट्रिंजेंट बेल कंडीशंस। तो उनका ये कहना है, जैसा मैंने आपको बताया, कि बेल काफ़ी स्ट्रिंजेंट कंडीशंस पे दी गई है, एंड शायद जेएनयूएसयू इन बेल कंडीशंस के मॉडिफिकेशन के लिए एक अपील दर्ज करेगा। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि स्टूडेंट्स यूनियन की जो प्रेसिडेंट है अदिति मिश्रा, स्टूडेंट्स यूनियन की जो वाइस प्रेसिडेंट हैं गोपिका बाबू, और स्टूडेंट्स यूनियन के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं दानिश अली, और जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं नीतीश कुमार, इन चारों लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, और ये अभी दिल्ली पुलिस की हिरासत में तिहाड़ जेल में है। अब कोशिश रहेगी कि हम आपको दिखा पाएँ, मैं आपको दिखा पाऊँ कि यहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में दिल्ली पुलिस की जो राइट गियर है वो तैनात है, कितनी बड़ी तादाद में बैरिकेड्स तैनात हैं, और कोशिश रहेगी कि हम कुछ स्टूडेंट से बात भी कर पाएँ और उनका पर्सपेक्टिव भी जान पाएँ कि जो प्रदर्शन चल रहा था वो किस लिए था, उसका अंजाम हुआ क्या। अभी मैं जुड़ा हूँ जेएनयूएसयू के जनरल सेक्रेटरी सुनील के साथ, उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या चल रहा है, ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है। आप थोड़ा बताएंगे कि लॉन्ग मार्च जो था वो किस लिए आयोजित किया गया था, किस लिए कॉल दिया गया था लॉन्ग मार्च का? जो हमारा जेएनयू स्टूडेंट यूनियन का जो लॉन्ग मार्च का कॉल था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तक, वो बेसिकली 2-3 मांगों को लेके था। पहली मांग ये कि जो यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन देश भर में जो लागू करने की कोशिश की गई थी, जिन पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है, उनको बहाल किया जाए, उसको और मजबूत करके रोहित एक्ट की तर्ज पर लागू किया जाए। दूसरा डिमांड ये था कि जो जेएनयू की जो वाइस चांसलर है शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित, जो एक पॉडकास्ट पे जाकर एक निहायत ही जातिवादी बयान देती हैं, वो बोलती हैं कि जो देश के दलित्स हैं और जो ब्लैक्स हैं वो तो परमानेंट विक्टिमहुड के नशे में चूर रहते हैं। उसके साथ साथ देश भर में जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उसका फंड काटा जा रहा है, उसके खिलाफ ये जो हमारा लॉन्ग मार्च है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तक जाने वाला है। अब मैं पहले आपसे बात करना चाहूँगा यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस के जो समर्थन में बात हो रही है, उसके जो ऑपोजिशन में काफ़ी लोगों का सोशल मीडिया ऑनलाइन ये कहना है कि ये रेगुलेशंस लूपहोल से भरे हुए हैं। माना कि जातिवाद पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है यूनिवर्सिटी कैंपस पर, लेकिन क्या यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन इसका रिजल्ट, मतलब इसका आंसर है? क्योंकि
कहा गया है कि ये प्रोसेस जो है 14 दिन में सुनवाई और फिर अगले 7 दिन में रिजल्ट एक्शन लेना, ये बहुत जल्दी हो रहा है। इसमें दोनों साइड की सुनवाई नहीं हो पाएगी और गलत एक्शन लिया जाएगा सिर्फ क्योंकि यूजीसी के द्वारा प्रेशर बनाया जाएगा कि जल्दी एक्शन लो। इस पे आप क्या कहेंगे? पहली बात यही कि जो मान लीजिए जो यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस आई है, हम भी नहीं मांगते कि बहुत फुल प्रूफ है कि अगर आप उसमें देखेंगे कि जो तमाम कमिटीज बनेंगी उनका जो एक्स ऑफिशियो जो हेड होगा वो वाइस चांसलर ही होगा। वाइस चांसलर तमाम यूनिवर्सिटीज के जो आज देश भर में है वो किस वर्ग से आते हैं, मैं इस बात को मैं यहाँ कैमरे पे बोलना चाहूँ, सवर्ण वर्ग से ही आते हैं, उनका आप चेक कर लीजिए। आप अगर देखेंगे तो मुश्किल से एक ही वर्ग से वो लोग हैं। और उन कमिटीज के वो हेड बनेंगे जो भी जांच होगी। और लेकिन यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन को लाके पहली बार एक प्रयास किया जा रहा था, उस चीज को एक्नॉलेज किया जा रहा था कि ओबीसी एससी एसटी स्टूडेंट्स के साथ इन तमाम कैंपसेस में जो तमाम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनमें भेदभाव होता है और उसका रिडर्सल की जरूरत है। अब लोगों का ये भी कहना है कि जब नेशन वाइड एक राष्ट्रीय स्तर पर एससी एसटी एक्ट हो रखा है तो अगर अंदर कैंपस में कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन चलता है तो उसके लिए एक नया रेगुलेशन, नया कोड लाने की क्या जरूरत है? क्यों जो स्टूडेंट जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है वो न्यायालय क्यों नहीं पहुंचते और एससी एसटी एक्ट के तहत दर्ज क्यों नहीं करवाते अपनी कंप्लेन? एक नए रेगुलेशन की क्या जरूरत है? जो नया यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस है उसमें आप पढ़ेंगे तो पहली बार उसमें जो पिछड़ा समाज है ओबीसी वर्ग को भी शामिल किया गया था। ठीक है, तो इस चीज को ऐसे देखिए कि ऐसा नहीं है कि विरोध केवल इस बात के लिए हुआ कि उनके ऊपर कंप्लेन हो जाएगी। उनका सबसे बड़ा विरोध जो पिछड़े वर्ग से आने वाले जो लोग हैं जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उस कम्युनिटी को शामिल करना, जो एक वर्ग के लोगों को वो बात एक तरह से डाइजेस्ट नहीं हो रही है, इस वजह से उसका एक तरह से विरोध हो रहा है। यहाँ पे जुड़ा हूँ एक और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र के साथ, उनसे पूछेंगे और जानेंगे कि जेएनयू कैंपस पे क्या चल रहा है और अभी करंटली ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है। अब अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे प्लीज। मैं उत्साह कर हूँ, मैं एसएफआई जेएनयू की प्रेसिडेंट हूँ और ट्रिपल एस की कन्वीनर हूँ। ओके, थोड़ा बताएंगे कि जो लॉन्ग मार्च का आयोजन किया गया था वो किस लिए किया गया था और अभी क्या चल रहा है? जो 14 लोग अरेस्ट हुए थे उनके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? ये लॉन्ग मार्च अरेंज किया गया था, ये यूजीसी रेगुलेशंस 2026 जो कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा दिया था अंडर प्रेशर फ्रॉम द ब्राह्मणिकल फोर्सेस दैट हैड मतलब क्रिएटेड अ रकस इन दिल्ली, इन यूपी एंड इन अदर एरियाज ऑफ इंडिया। उसके खिलाफ उसके खिलाफ था ये लॉन्ग मार्च, ताकि यूजीसी को हम बता पाए कि यूजीसी रेगुलेशंस आर नेसेसरी फॉर कैंपसेस अक्रॉस इंडिया। ऑल्सो एक हफ्ते पहले हम देखते हैं कि हमारी जेएनयू की वीसी आती है द संडे गार्जियन की पॉडकास्ट में जाकर बहुत कास्टिस्ट रिमार्क्स करती है कि वोकिज्म है प्रोटेस्ट करना, बोलता है कि दलित्स और ब्लैक्स ड्रग्ड है विक्टिमहुड में और वही उनका प्रोग्रेस रोक रहा है। जबकि हम देखते हैं पूरे देश में जो हालत है, पायल तडवी से लेकर रोहित वेमुला से लेकर तमाम इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स होते हैं और दिन ब दिन एवरीडे डेली बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है सारे स्टूडेंट्स को, और फंडिंग को भी इंक्रीज करने के लिए ये मार्च बुलाया गया था। अब यहाँ पे मेरे को देखने से पता चल रहा है और काफ़ी बार सोर्सेज भी बता रहे हैं कि जो स्टूडेंट बॉडी है उसमें गुस्सा बहुत ज़्यादा है। आप एज दी एसएफआई प्रेसिडेंट कितना श्योर हैं, कितना कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं कि वीसी का रेजिग्नेशन आने वाले कुछ महीनों में मिल जाएगा? आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि ये लड़ाई बहुत दिनों से हम लड़ रहे हैं। हम बहुत दिनों से ये भी बोल रहे हैं कि जब चारों ऑफिस बेयरर्स रस्टिकेट किए गए थे जस्ट द डे बिफोर मशाल जुलूस वाज अरेंज्ड इन फेवर ऑफ द यूजीसी रेगुलेशंस, तब हम यही कह रहे थे कि ये 4 जन तक सीमित नहीं रहेगा। और अब जब 14 जन तिहाड़ जेल में है तो वही साबित होता है कि हम मतलब जो स्टूडेंट्स कह रहे थे, ह्यूज सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स जो कह रहे थे कि असॉल्ट सारे स्टूडेंट्स पे आ जाएगा, वो आ चुका है। एंड स्टूडेंट्स आर आउटरेज्ड एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी विल गेट द रेजिग्नेशन। पिछले संडे रात में एबीवीपी और लेफ्ट यूनिटी के जो स्टूडेंट्स उनके बीच में काफ़ी क्लैशेस हुए थे और उस दौरान में ये भी रिपोर्ट्स आए थे कि लेफ्ट यूनिटी के जो छात्र हैं उन्होंने वायलेंस को शुरू किया था और इस पे अभी तक एज सच कोई रिस्पांस नहीं आया लेफ्ट यूनिटी की साइड से। आप एसएफआई प्रेसिडेंट, आप क्या कहना चाहेंगे इन एलिगेशंस पर? ये सरासर मतलब अखफा है कि क्लैश था, इसको क्लैश नाम नहीं देना चाहिए। एबीवीपी आके जब हम उस वीसी के घर घेराव करते हैं कि यही रेजिग्नेशन और अपॉलॉजी मांगने ये वीसी से कि क्यों उन्होंने पॉडकास्ट में जाके ऐसे कास्टिस्ट रिमार्क्स किया, तो वहाँ हमें कोई जवाब नहीं मिलता है और वहीं से ऐलान किया जाता है कि हम स्कूल्स को लॉकडाउन करेंगे ताकि ये वीसी तक जाए कि ये हम सबको अफेक्ट कर रहा है। जब हम वो करने जा रहे थे तो वीसी के दल्ले बन के
आ गए सारे एबीवीपी के गुंडे आके दे उन्होंने पत्थरबाजी किया हमारे ऊपर, हाथ मतलब मारा हम लोगों को। हम एनकैम्पमेंट साइट में अगर आप जाएंगे, जो त्रिपाल है ऊपर, उसमें इतना बड़ा बड़ा ईंट और पत्थर के टुकड़े अभी भी मिलेगा। तो ये सरासर उनके तरफ से अटैक था, कोई भी ये क्लैश नहीं था। नाउ फॉर द लास्ट थिंग, एट इट्स वेरी कोर आप भी एक स्टूडेंट ही हैं। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट देख के RF हमारे पीछे खड़ी है, पुलिस डिप्लॉयमेंट है, पैरामिलिट्री डिप्लॉयमेंट है। एज अ स्टूडेंट, नॉट एज एन SFI प्रेसिडेंट, आपको ये सब देख के क्या महसूस होता है? क्या लगता है आपको, स्टूडेंट बॉडी को क्या महसूस होता होगा? स्टूडेंट बॉडी को पहली बात तो ये डराने का एक साजिश है कि इतना हैवी मिलिट्री प्रेजेंस इन यूनिवर्सिटीज, जहाँ फ्रीडम, जहाँ मतलब सोचने समझने का आज़ादी सिखाया जाता है और प्रैक्टिस भी किया जाता है, वहाँ इतना मिलिट्री प्रेजेंस इज meant to intimidate them. However ये JNU है। JNU के स्टूडेंट बॉडी मतलब जब से JNU बना है 1969 से बहुत संघर्ष में शामिल रहा है। डेप्रीवेशन पॉइंट का 268 रुपीस का, और JNU दबने वालों में से नहीं है। और वो लोग इसको देख के, ये जब स्टेट पूरा उतर आते उनके चेले को, पुलिस को, तो दे गेट इवन मोर करेज, इवन मोर होप कि वो सही रास्ते में है और ये लड़ाई लड़ा जाना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जुड़ा हूं एक स्टूडेंट जो कि JNU में है, उनसे जानेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि हुआ क्या था पिछले कुछ दिनों में और यहाँ पर अभी ऑन ग्राउंड सिचुएशन कैसी है, चल क्या रहा है। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे प्लीज? मेरा नाम आलोक कुमार है और मैं JNU से PhD कर रहा हूँ। ओके, आप थोड़ा बताएंगे कि यहाँ पे हुआ क्या, प्रदर्शन क्यों हुआ था, लॉन्ग मार्च का आयोजन क्यों किया गया था, थोड़ा समझाएंगे थोड़ा? देखिए, देश में बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन हमारे यूनिवर्सिटी में हाल फिलहाल का ये मुद्दा है कि UGC रेगुलेशंस को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने या जो भी कोर्ट ने उसको स्टे लगा दिया है, उस पे लोगों का थोड़ा गुस्सा है कि सरकार उस पे क्यों नहीं अपने तरीके से एक्शन ले पा रही है। क्योंकि जातीय भेदभाव कैंपसों में ये सच्चाई है और ये कोई अफवाह नहीं है, तमाम आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। ठीक है। लेकिन इसके अलावा हमारा जो JNU-SU का बॉडी था, जो इलेक्टेड बॉडी है, जिसको 8000 से ज्यादा लोगों ने चुना है, उसको यहाँ की वाइस चांसलर ने रस्टिगेट कर दिया है। रस्टिगेट क्यों किया है? क्योंकि वो FRT सिस्टम का विरोध कर रहे थे, जो वो भी डेमोक्रेटिक तरीके से उसको फॉलो करके नहीं लगाया गया था। ठीक है, तो इसमें मेरे हिसाब से, मेरे जो समझ आ रहे हैं, दो मुद्दे हैं। एक था रोहित एक्ट और UGC इक्विटी रेगुलेशंस का, और दूसरा था FRT सिस्टम का। उस पर हम बाद में आते हैं। पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और ये काफ़ी ऑनलाइन सोशल मीडिया सर्कल पे भी कहा गया है कि जो कास्ट के द्वारा जो भेदभाव होता है वो है, सच्चाई तो है, लेकिन क्या उसका उत्तर UGC इक्विटी रेगुलेशंस था? क्योंकि अगर आप थोड़ा जोर देंगे तो UGC के जो रेगुलेशंस थे उनमें काफ़ी जल्दी प्रोसेस करना था, 15 दिन में रिपोर्ट और फिर अगले 7 दिन में एक्शन लेना था। इसमें आपके हिसाब से क्या सुनवाई दोनों साइड की अच्छे से हो पाती, या फिर ये बहुत रश प्रोसेस रहता, तो उसमें सुनवाई का टाइम ही नहीं मिलता? देखिए, ये तो वही बात हो गई ना कि क्राइम बढ़ रहा है, तो क्राइम के लिए आप रेगुलेशंस नहीं बनाएंगे, उसको अटका देंगे, जिससे क्राइम और बढ़ेगा। तो इसका ये हल नहीं हो सकता कि उसके लिए आप कानून ही नहीं बनाए। अच्छा। इस पे जितनी जल्दी हो सके कानून बनाने की जरूरत है। ऑफ कोर्स कानून में कुछ लूप होल्स होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रेप हो रहे हैं तो रेप के लिए कानून नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब काफी लोगों का ये भी कहना है कि UGC इक्विटी गाइडलाइंस और रोहित एक्ट की क्या जरूरत है यूनिवर्सिटी के लेवल पर, जब नेशन वाइड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑलरेडी बैंड है, जब SC/ST एक्ट लागू हो रखा है, तो जो बच्चों के साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है वो पुलिस के पास डायरेक्ट क्यों नहीं जाते? UGC इक्विटी की क्या जरूरत है जब नेशन वाइड पे एक ऐसा लॉ पहले ही है? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये UGC रेगुलेशंस था, ये कोई एक्ट भी नहीं था, कोई क्रिमिनल एक्ट भी नहीं था। तो जिस तरह से इसको प्रचारित किया जा रहा है कि इससे किसी को फंसाया जा सकता है, किसी को जेल में भेजा जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, कुछ सिविल मामले होते हैं, जैसे वाइवा में किसी की जाति पता करके उसको कम मार्क्स दे दिया, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये JNU की भी सच्चाई है और तमाम इंस्टीट्यूशंस की भी सच्चाई है। उसके अलावा हॉस्टलों में जो सो कॉल्ड अपर क्लास अपर कास्ट के लोग होते हैं, वो अपना जो उनके अंदर भरा हुआ है, जो समाज की सच्चाई है, जो कैंपसों में दिखता है, उस पे कैसे आप लगाम लगाएंगे? उसके लिए तो रेगुलेशन होना ही चाहिए था। उसी रेगुलेशन की बात हो रही थी, और ये रेगुलेशन बहुत पहले, अभी वो है रेगुलेशन, लेकिन वो पूरी तरीके से
वो काम नहीं कर पा रहा है। आप देखेंगे कि उसको इतना कमजोर कर दिया गया है कि कोई फाइल ही करने नहीं जाता है कंप्लेन। तो उसको लेकर साफ साफ दिशा निर्देश थे कि उसको बनाओ, क्योंकि उसको लेकर रोहित वेमुला की माँ और पायल तडवी की माँ कोर्ट पहुंचे थे। तो कोर्ट ने सरकार को बहुत लताड़ा था और बोला था कि जितनी जल्दी हो सके इस पे आप रेगुलेशन बना के लाइए, तो लेकर आए। और मैं पूर्व जेएनयू छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ जी। तो जी आज जिस तरीके से आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या है, किस वजह से कर रहे हैं और क्या छात्रों के लिए किस तरीके से अपनी आवाज को उठा रहे हैं? देखिए, आप लोग को मालूम है कि कुछ दिनों पहले यूजीसी के पक्ष में, जो यूजीसी रेगुलेशन के पक्ष में यहाँ छात्रों का मार्च निकला। ये तमाम छात्र यहाँ पे हैं जो उस मार्च में मौजूद रहे, और उसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जाने की बात हुई। उसी में दूसरी चीज़ ये हुई कि उसी दौरान हम देखते हैं कि जो वाइस चांसलर हैं वो एक जातिवादी टिप्पणी देती हैं कि दलितों का उत्पीड़न का वो मजाक बनाती हैं, कि दलित उत्पीड़न होने का मजाक कर रहे हैं। तो इन सारे सवालों पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एक जिस लोकतंत्र में हमारे पास ताकत है प्रतिरोध करने का, प्रोटेस्ट करने का, उसके तहत यहाँ पे छात्र निकले। तो उसके साथ हम देखते हैं कि जेएनयू के जो प्रेसिडेंट है जेएनयू इंस्टीट्यूट की, अदिति, वाइस प्रेसिडेंट गोपिका, सुनील और ये सारे लोग उसमें शामिल रहते हैं। फिर दानिश जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, इनके नेतृत्व में मार्च चल रहा होता है। लेकिन गेट पर ही जो आप विजुअल्स देखेंगे, आप फोटो देखेंगे कि गेट पर ही पुलिस उन पर हमला करती है। जैसे सुनील ने बताया कि हमला करती है, पुलिस के द्वारा हमला होता है, महिलाओं को पीटा जाता है, मारा जाता है और उसके साथ उनको डिटेन कर लिया जाता है। शुरुआत में 50 से ज़्यादा लोग को डिटेन कर लिया जाता है और उसके बाद आप जानिए कि 14 लोग, जो जेएनयू 14 अभी हम लोग जो नारा चला रहे हैं कि जेएनयू के 14 लोगों को, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जो हक हुकूक की बात करने वाले लोग हैं, कि जो समझते हैं कि लोकतंत्र में प्रतिरोध करना जरूरी है किसी भी गलत नीतियों पर और किसी भी सही के पक्ष में, तो वैसे लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। साथी ने बताया कि उनको बेल दे दिया गया क्योंकि दिल्ली पुलिस इतनी बेशर्मी के साथ उस, कह लीजिए कि एक राजनीतिक प्रयोग करती है और राजनीतिक प्रतिशोध लेती है कि इतना लूज अपना पूरा लेकर आती है। जो भी एफआईआर है उनका पूरी तरह से वो लूज रहता है। कोर्ट ने उनको इसी आधार पर उनको बेल दे देती है। लेकिन हम देखते हैं कि कोर्ट उसी दौरान इसमें ये भी लिखती है कि 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी, और उसके साथ एक क्लॉज और जुड़ती है कि जो परमानेंट एड्रेस है उसको वेरीफाई किया जाएगा। कोई छात्र आप जानिए कि उत्तराखंड का है, कोई बिहार का है, कोई बंगाल का है, देश के अलग अलग हिस्से से, गरीब परिवारों से ये तमाम छात्र आए हैं पढ़ने के लिए। आप अगर वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे, और मुझे मालूम है कि दिल्ली पुलिस और जो मौजूदा जो जुडिशरी में जो लोग थे उस वक्त में, वैसे तमाम लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसे छात्र जेल से बाहर आए। ये प्रतिशोध का मामला है, राजनीतिक प्रतिशोध है, जिसमें सरकार, यहाँ की वाइस चांसलर, दिल्ली पुलिस, ये तमाम लोग मिलकर चाहते हैं कि छात्रों से, गरीब छात्रों से, पढ़ने लिखने वाले छात्रों से लेना, प्रतिशोध चाहते हैं। तो और जब उसके बाद हम अपील फिर से करते हैं, आज भी हम कोर्ट में जाते हैं, लेकिन एंटरटेन नहीं किया जाता है इस सवालों को कि छात्रों को छोड़ दिया जाए। हमारी तरफ से वकील जो अभी चिमनी और आयुष रहते हैं, उनकी तरफ से ये भी जाता है कि आप, ऐसे कई सारे पुराने मामले हैं कि जहां पर बेल के बाद छोड़ दिया जाता है और वेरिफिकेशन के दौरान जो अभियुक्त हैं उनको बार बार आईओ के पास जाकर अपनी हाजिरी देनी रहती है। लेकिन इस बात पर भी नहीं माना जाता है। और इसी के साथ हम चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली से अपील कर रहे हैं कि वो हमारी बात को सुने, और हमारे वकील उनके पास भी जा रहे हैं कि हमारी बात को सुने। और जिस तरह से आप जानिए कि माहौल बनाया गया कि आज 28 तारीख है और उसके बाद दिवाली की, होली की छुट्टियां हो जा रही हैं, तो छात्रों को आप चाहते हैं, जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, उनको जेल में रखना, उनको जुडिशियल कस्टडी में रखना, तो ये सरासर कह लीजिए कि गलत है, कम से कम इन छात्रों के लिए, पढ़ने लिखने वाले छात्रों के लिए। और वाइस चांसलर के खिलाफ भी हमारा पूरी तरह से हमारी डिमांड यही है। फिर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सिर्फ यहाँ तक डिमांड नहीं है कि वो 14 छात्रों को छोड़े। वाइस चांसलर एक बदतमीज, एक निहायती जातिवादी मानसिकता की वाइस चांसलर की बर्खास्तगी हो, उसी के साथ दिल्ली पुलिस पर भी कार्रवाई हो कि जिस तरह के छात्राओं के प्राइवेट पार्ट्स को टच किया गया, जिस तरह से छात्रों को बेरहमी से मारा गया, जिस तरीके से आप जानिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो तोड़ी गई, जिस तरीके से पूरी मतलब कह लीजिए कि बर्बरता ढाई गई है छात्रों पे, मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस के उस एसआई को, उस शिक्षक को तत्काल सस्पेंड करना चाहिए, तत्काल उनको यहाँ से निकालना चाहिए कि ऐसे छात्रों पे आप बर्बरता नहीं कर सकते हैं। और उसी के साथ इन जो 14 छात्रों को तिहाड़ में रखा गया है, उनको किसी तरह से
मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। आपने तस्वीरें देखी होंगी, आप सब ने तस्वीर मीडिया पर है कि किस तरह से छात्रों के पैर टूटे हैं, हाथ टूटे हैं, किसी के सर में चोट लगी है, लेकिन किसी तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट आप नहीं मुहैया करवा पा रहे। ये बेशर्मी आपने कहाँ से लाई है? इस लोकतंत्र बाबा साहब के देश में इस तरह का तो हमने बेशर्मी नहीं देखी थी कि जिस तरह की मौजूदा सरकार, आरएसएस भाजपा की सरकार, जिस तरह से जातिवादी सरकार यूजीसी रेगुलेशन के पक्ष में प्रोटेस्ट करने वालों के लिए बर्बरता ढा रही है, तो ये पूरी तरह साफ दिखा रहा है कि एक जातिवादी मानसिकता है, एक भेदभाव वाली मानसिकता है। और पूरे देश में यही किया जा रहा है कि जो बोल रहे हैं यूजीसी रेगुलेशन के पक्ष में, जो बोल रहे हैं जातिवाद के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ, उनको मारो और इस देश में जातिवाद बरकरार रखो और अपना आधिपत्य बरकरार रखो। अब एक और मुद्दा जो बहुत चर्चा में रहा है वो ये है कि कैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट्स यूनियन है, जो कि अभी लेफ्ट यूनिटी द्वारा चलाया जा रहा है, उनको पहले ही वीसी के ऑर्डर्स पर रस्टिकेट कर दिया गया था। अब ये कहानी क्या है, इसको भी डेप्थ में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिस एक्सप्लेन्स व्हाई द यूनिवर्सिटी कैंपस वाज ऑलरेडी वेरी पैल्पेबल, व्हाई द एजिटेशन वाज ऑलरेडी इन द एयर, एंड ऑल ऑफ इट कल्मिनेटेड व्हेन द लॉन्ग मार्च कॉल वाज गिवन, वेयर 51 स्टूडेंट्स गॉट डिटेन्ड एंड 14 आर स्टिल अरेस्टेड। तो अब ये समझते हैं कि सबसे पहले जो FRT सिस्टम है, यानी फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी सिस्टम है, वो अंबेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी में लगवाया गया था। इसके खिलाफ काफ़ी प्रदर्शन हुआ था, इसके खिलाफ काफ़ी सिट इन हुए थे, और उसके बीच में यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एडमिन है उनके साथ एक अग्रीमेंट रीच हुई थी कि ये वापस से नहीं लगाया जाएगा और हटा दिया जाएगा कुछ टाइम के लिए, जब तक एक कंसेंसस, एक कॉमन पॉइंट रीच नहीं होता बिटवीन द स्टूडेंट्स यूनियन एंड द यूनिवर्सिटी एडमिन। हाउएवर लेफ्ट यूनिटी का और स्टूडेंट्स यूनियन जो करंट है, उनका ये कहना है कि जब पिछले साल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन आए, उस टाइम पे हश हश मैनर में यूनिवर्सिटी एडमिन ने ये FRT सिस्टम्स को वापस से लगा दिया, और उसके बाद उन्होंने वापस हटाने से मना कर दिया। तो इसको लेकर काफ़ी बड़ा प्रदर्शन हुआ था पिछले साल, जिसमें JNU-SU के जो 4 मेंबर्स हैं उनको मिलाकर 5 जो मेंबर्स हैं उनको मिलाकर बाकी लोगों ने भी, बाकी स्टूडेंट्स ने भी प्रदर्शन किया था और FRT सिस्टम जो है उसको तोड़ दिया था। अभी अंबेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी में FRT सिस्टम को हटा दिया था, उखाड़ दिया था। तो इसके खिलाफ JNU एडमिन ने, VC ने FIR दर्ज करवाई थी फॉर प्रॉपर्टी डैमेज, फॉर डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी रादर, अगेंस्ट द JNU-SU, और इनको लीगल नोटिस भी सर्व कर दिया गया था। और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ पिछले साल दिसंबर की। उसके बाद इस बार फरवरी में 2 फरवरी को 4 JNU-SU ऑफिस बेरर्स एंड एक फॉर्मर स्टूडेंट्स यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं, उनको 2 सेमेस्टर के लिए रस्टिकेट कर दिया गया था, और 20,000 की जो फाइन है वो उन पे लगाया गया था फॉर चार्जेस ऑफ वैंडलिज्म, और उनको ये भी कहा गया था कि जो हॉस्टल रूम्स हैं वो आपको वेकेट करने पड़ेंगे। बाकी और तो और ये भी बताया गया था कि जो बाकी स्टूडेंट बॉडी है उनमें से कोई अगर उनको शेल्टर देगा तो उनको भी स्कैनर के अंदर ला दिया जाएगा, एंड फिर शायद उनके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाए बाय दी JNU एडमिन। लेकिन instead of vacating the campus like the order directed them to, the Jawaharlal Nehru University Students Union set up an encampment. उन्होंने यहाँ पे तंबू गाड़ दिया और यहाँ से हटने से मना कर दिया। उन्होंने encampment लगाया SIS जो लॉन है उस पर, और वो encampment यानी ये था कि तंबू गड़ा हुआ था, टेंट के नीचे JNU-SU के जो ऑफिस बेरर्स हैं वो सो रहे थे, और साथ ही उनका समर्थन करने के लिए भी काफ़ी लोग आए थे। इस इनकैम्पमेंट के दौरान जब एक और प्रदर्शन आयोजित करवाया गया था, उसमें देर रात संडे को, पिछले संडे को, ABVP यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो जवान हैं के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने और लेफ्ट यूनिटी के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में बहुत डेडली क्लैशेस हुए थे। इसको काफ़ी नेशनल मीडिया में इंपॉर्टेंस भी मिला था, और इसमें काफ़ी इंजरीज भी रिपोर्ट हुई थी। तो ये सब आपको यह इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये समझ सकें कि जो एटमॉस्फेयर था जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पिछले 1 महीने में, बहुत हाई हो रखा था, बहुत टाइट हो रखा था, एंड टेंशंस वर ऑलरेडी रनिंग हाई। एंड मेरा ये मानना है पर्सनली कि ये सारा कल्मिनेट हुआ था जब यहाँ पे प्रोटेस्ट का कॉल दिया गया था, लॉन्ग मार्च का जो है वो कॉल दिया गया था, और उसके दौरान जो 14 अरेस्ट हुए थे स्टूडेंट्स, वो अभी भी पुलिस की हिरासत में है। मैं हूँ समग्र ठाकुर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस से, खबरिया डोज के लिए।